ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण पर विचार करने जा रहे हैं। प्रायः बड़े से बड़े विद्वानों को भी इस बात में संदेह हो जाता है कि अमुक धातु आत्मनेपदी हम प्रयोग करें या फिर परस्मैपदी प्रयोग करें। आज आपको ये 3 सूत्र समझने के बाद 98% इस बात को आप श्योर कर लोगे कि ये धातु का पद क्या है। ठीक है, मैं 2% इसलिए छोड़ रहा हूं कि अभी आत्मनेपद और परस्मैपद संबंधी जो बातें हैं वो आपको मैंने जब तिङन्त प्रकरण का पूरे का परिचय पढ़ाया था तो 2 प्रकरण उसमें और बीच में आए थे, आत्मनेपद प्रकरण और परस्मैपद प्रकरण। कुछ बातें तो वहां पर हैं, लेकिन बाकी की सब चीजें यहाँ पर आपको बता दी जाएंगी, ये आप समझे रखिएगा। ठीक है ना, बाकी सब चीज इधर है सब। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने पीछे क्या पढ़ा है, पहले ये थोड़ा सा तारतम्य आपका बना देते हैं, क्योंकि कुछ लोग तो तबिया नहीं उठा पाते होंगे, व्यस्तता बहुत है, उन लोगों के लिए बता देते हैं कि हमने जो लट लिट लुट ये 10 लकार हैं, उन लकारों का एक सामान्य अर्थ बताया था कि इन लकारों का सामान्य अर्थ होता है कर्ता, कर्म और भाव। ये लकारों का सामान्य अर्थ बताया था। फिर उनका विशेष अर्थ बतलाना प्रारंभ किए कि उसमें जो लट लकार है उसका वर्तमान इतना और विशेष अर्थ है। इसके बाद आप लोगों को जब वर्तमान लट पढ़ा दिया, वर्तमान काल क्या है ये बता दिया, इसके बाद हम लकारों के स्थान पर होने वाले जो आदेश हैं, जिन्हें आप तिप्तजी कहते हो, लकारादेश, ये 18 प्रत्ययों का विभाजन समझ लिया था पिछली क्लास में। अर्थात इसमें से कुछ परस्मैपद संज्ञक हैं, कुछ आत्मनेपद संज्ञक हैं, 9 परस्मैपद संज्ञक हैं, 9 आत्मनेपद संज्ञक हैं, ये समझ लिया था। लेकिन हमने जब संज्ञा समझी तो अब सहसा ये प्रश्न होना स्वाभाविक है कि ये परस्मैपद संज्ञक प्रत्यय और आत्मनेपद संज्ञक प्रत्ययों का कहाँ उपयोग है, मतलब ये संज्ञाएं क्यों की गई, इनकी परस्मैपद संज्ञाएं और आत्मनेपद संज्ञाएं क्यों की गई। तो बताया जा रहा है कि परस्मैपद संज्ञाएं आत्मनेपद संज्ञा इसलिए की गई कि यदि धातु ऐसा 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 होगा तो उनसे परस्मैपद प्रत्यय आएगा, यदि धातु ऐसा ऐसा होगा तो उससे आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय आएगा। तो कहा भैया बताओ तो सही कि धातु कैसा होगा, तब उससे आत्मनेपद संज्ञक प्रत्ययों को लाएं, अर्थात ता ताम झा था सा तम ध्वम इतनी महीन को लाएं। और धातु कैसा होना चाहिए, जब उससे तिप्तजी आए। ये 2 चीजों को बतलाना थोड़ा आवश्यक है, उसी के लिए हम इस प्रकरण को आपको पढ़ा रहे हैं। और तो आप ये भी जान जाओगे इसके साथ साथ कि अमुक धातु को क्या प्रयोग करें क्या प्रयोग नहीं करें। मैंने पिछली क्लास में एक बताया था एक उदाहरण कि एक भारवाह अर्थात राजा की पालकी ढोने वाला जा रहा था, तो वह जो भारवाह चल रहा था, उस भार वाह के ऊपर जो राजा बैठा था पालकी पर सवार, तो वो राजा एक प्रयोग करता है कि किम भारम बाधती, वह बाधती प्रयोग करता है, अर्थात बाध धातु को परस्मैपद प्रयोग करता है, जो कि अशुद्ध है। बाध धातु आत्मनेपदी होती है, उसका प्रयोग बाधते करना चाहिए था। इसी बात से असंतुष्ट होकर के वह भारवाह, जिसे कहते हैं कहार, वो डोली ढोने वाला, उस राजा से बोला कि न भारम बाधते राजन यथा बाधती बाधते, ये बाधती मुझे जितनी बाधा पहुंचा रहा है ये पद प्रयोग है, ये यही ज्यादा मुझे बाधा पहुंचा रहा है, बाधते से मुझे कोई मतलब इस भार से मुझे कोई बाधा नहीं। तो सोचिएगा ये कहाँ की बात हो गई।
और भी मैं देखो क्या देखता हूँ, हमारे बहुत सारे मित्र जिन्हें अच्छा अभ्यास नहीं है, संस्कृत का अमुक धातु परस्मै पद है, अमुक धातु आत्मनेय पद है, तो जैसे एक बहुत प्रसिद्ध धातु है लभ धातु, उसका प्रयोग बनता है लभते। अब कोई अज्ञानवश उसे लभती प्रयोग कर दिया, ठीक है, तो अज्ञानवश जब लभती प्रयोग कर दिया तो क्या होगा, वो गलत अशुद्ध हो जाएगा ना, है ना। जी गुरुजी। जी हाँ, तो इसी के तो विज्ञान के लिए, इसी के जानकारी के लिए हम अब इसे, इस प्रकरण को पढ़ रहे हैं कि हम सही सही प्रयोग कर पाए कि ये धातु का ये है, ये धातु का वो है, ठीक है जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें जानना है, अब हमें जानना है कि इनकी पद व्यवस्था समझ लेते हैं। और देखो और भी हमारे सामने बात स्वाभाविक है, ये पद को जानना क्यों आवश्यक है। हम पठती पठता पठंती कहते हैं, हम पचती पचता गच्छति गच्छता गच्छन्ति तो कहते हैं, लेकिन जब एध धातु की बारी आती है तो हमें वहां पर एधते कहना पड़ता है, एधते एधेते एधन्ते। तो हमें समझना तो पड़ेगा कि कहां पर ऐसी टोन निकालें कि एधते एधेते एधन्ते इस प्रकार की, और कहां पर तीता अंति वाली टोन रहेगी, ठीक है। इस विभाग को समझना तो पड़ेगा। उसके समझने के लिए एक बहुत सरल उपाय पाणिनि जी ने बतलाया, हम इस उपाय को ही आपको बतला रहे हैं। शेखर सूद जी आप अनम्यूट हो गए हैं। हाँ हाँ ठीक है, आप म्यूट हो सकते हैं, यहाँ जी वगैरह थोड़ा, पर आपके बैकग्राउंड में शोर नहीं होना चाहिए, उसके लिए ये आवश्यक है। चलो अब देखिए क्या बताया जाए, क्या। अब देखो पाणिनि जी के सामने समस्या क्या थी, पाणिनि जी के सामने समस्या ये थी कि क्या चीज बतलाई जाए, क्या चीज बतलाई जाए, क्या मतलब आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय की व्यवस्था बतलाई जाए कि वो इनसे होते हैं, या परस्मै पद संज्ञक प्रत्ययों की व्यवस्था को विशेष रूप से बतला दिया जाए। कहा ये दोनों को क्यों कहना आवश्यक है, भाई कहना इसलिए आवश्यक है कि आत्मनेपद संज्ञक प्रत्ययों की जो व्यवस्था है, वह जो है व्यवस्था थोड़ा स्वल्प है। अर्थात आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय मतलब जिनसे, जिन धातुओं से आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय आएंगे, ऐसी धातुएं गिनी चुनी हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, जिनमें कुछ लक्षण डाले गए जी। और ज्यादातर धातुएं परस्मै पदी ही हैं। तो इसलिए क्या किया जाए, तो इसके लिए फिर ये किया जाए कि कम वाली जो व्यवस्था है उसको गिना दो, फिर बचे कुचे को हम समझ लेंगे परस्मै पद है जी। तो इसलिए आप देख रहे होंगे जो परस्मै पद संज्ञक प्रत्ययों का जिन धातुओं से विधान किया कर रहा है, वो तो उतना ही है, वो तो कितना मात्र है, शेषात् कर्तरि परस्मै पदम, वो तो शेष में आ गया। अब जहां विशेष बात थी, जैसे जो कम था उसको गिनवाना आरंभ किया, तो कहा कि आत्मनेपद संज्ञक जो प्रत्यय हैं ताताम झ, वो किस प्रकार की धातुओं से आएंगे, तो वो बतलाना आरंभ कर रहे हैं। तो देखिए जी ए ध सबसे पहले बता रहे हैं, सूत्र बनाया उसके लिए पाणिनि जी, सूत्र बनाए, क्या बनाए कि अनुदात्त आत्मनेपदम, सूत्र का अर्थ क्या है, सूत्र में लिखा हुआ है अनुदात्तेतो ङितश्च धातुरात्मनेपदम स्यात्, सूत्र का अर्थ देख रहे हैं ना जी जी। ये सूत्र का अर्थ है। पर हमने सूत्र को, हाँ हमने सूत्र के जो पद हैं उनको थोड़ा यहाँ व्याख्यायित कर दिया है। जो आप यहाँ पर ब्लैक कलर देख रहे हो वो तो आपके लघु सिद्धांत कौमुदी का मूल पाठ है, और जो यहाँ पर जो कलर देख रहे हो ब्लू कलर, वो यहाँ पर उसकी थोड़ा व्याख्या है। आइए पहले सूत्र समझ लेते हैं, फिर उनको पद व्यवस्था में अपने आप ही समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए अनुदात्तेत, अर्थात जो धातु अनुदात्तेत हो। मैं पहले इसकी कहानी आपको बता देता हूं, फिर थोड़ा इन्हें पढ़ाता हूं। पाणिनि जी ने पद व्यवस्था बनाने के लिए क्या किया था, आप ये जो थोड़ा 30-40 सेकंड में सुन लें। पाणिनि जी ने पद व्यवस्था बनाने के लिए कि हम कैसे समझे कि कौन सी धातु का आत्मनेपद प्रयोग करना है, कौन सी धातु का परस्मै पद प्रयोग करना है, तो मनीष निर्मल जी उन्होंने क्या किया, पाणिनि जी ने
कुछ अनुबंध लगाए। ध्यान दीजिए मैं कौन से शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, अनुबंध लगाए। अनुबंध का मतलब कि जो इत संज्ञा के योग्य थे, इस प्रकार के कुछ जो है स्वर वर्ण या हल वर्ण दोनों ही तरीके के अनुबंध चिपकाए। और जब उन्होंने स्वरों को अनुबंध, दो स्वरों को अनुबंध के रूप में चिपकाया धातुओं से, तो उन्होंने क्या किया, अंतर डालने के लिए कि ये धातु को मैं आत्मनेपद पद प्रयोग करूंगा, इसको परस्मैपद पद प्रयोग करूंगा, इसको वह पद प्रयोग करूंगा। इसके लिए पाणिनि जी ने क्या किया, जहां पर वो अनुबंध चिपकाए जिन धातुओं से इस प्रकार के, जैसे मान लीजिए कि उन्हें आत्मनेपद पद का प्रयोग करना था उस धातु का, तो ऐसी धातु में अच के रूप में, अर्थात अच जो भी था अकारिका रुकार उस धातु में, वो अनुदात्त अनुबंध के साथ पढ़ दिया। उसको क्या कर दिया, अनुदात्त स्वर से युक्त कर दिया। आप ये समझे जी। अभी आप घबराए नहीं। नए लोग जो अनुदात्त उदात्त और स्वरित से परिचय नहीं हो वो भी घबराए नहीं। हमने संज्ञा प्रकरण जब पढ़ाया था तो वहां पर इसकी विशेष व्याख्या कर रखी है। ठीक है, कि अनुदात्त क्या होता है, स्वरित क्या होता है, ये स्वर विशेष है। और हमने वहां पर ये भी बताया था कि अनुदात्तों के नीचे जो ऐसे नीचे रेखा होती है, चिन्ह, आप यहाँ पर जैसे देख रहे हो, ये एध वृद्ध धातु के इधर देख रहे हो ना, हाँ जी एक नीचे चिन्ह लगा अधोरेखा। ये चिन्ह आपने तो प्राय वेद की पुस्तकों में देखे होंगे। और आप यज, और यहाँ पर देखिए यज पर एक खड़ी रेखा है, डुप चश पाके यहाँ पर एक ऊपर खड़ी रेखा है, उस पर स्वरित वाली, वो स्वरित वाली रेखा है। ये उदात्तों का कोई स्वरांकन होता नहीं है। अनुदात्त और स्वरितों का ये स्वरांकन अर्थात चिन्ह होता है, सिंबल होता है। अनुदात्त का सिंबल क्या है कि नीचे खड़ी रेखा, वो नीचे आड़ी सोई हुई रेखा। स्वरित का चिन्ह क्या है, खड़ी ऊर्ध्व रेखा। ये ठीक है। तो ये हमने संज्ञा प्रकरण में भी बताया एक बार, और आपके स्मरण के लिए एक बार फिर से याद दिला दिया। तो पाणिनि जी ने क्या किया है, पाणिनि जी ने जब स्वरों को अनुबंध के रूप में जोड़ा और उन्हें लगा कि मुझे इस धातु से आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय लाना है, तो उसे अनुदात्त में पढ़ दिया पाणिनि जी ने। उसको किस में पढ़ दिया, अनुदात्त में पढ़ दिया। जब उभय पद लाना था तो उसी स्वर को है, मतलब अच से युक्त उस स्वर को, क्योंकि अचों पर ही तो स्वर लगाए जाते हैं, उदात्त अनुदात्त स्वर हलों पर तो ये लगते नहीं है जी। तो उसको क्या कर दिया, स्वरित से युक्त पढ़ दिया। शेखर शुक्ल जी इस रहस्य को थोड़ा सही से समझे रहे, ये बात सहसा समझ में नहीं आती है, मैं ये बता रहा हूं। मैं बहुत लगातार पढ़ाने के बाद ये इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस बात को कैसे सही से बताया जाए, और मैं सर्वथा प्रयत्न करता हूं कि ज्यादातर छात्रों को आत्मनेपद परस्मैपद जो है संज्ञक प्रत्यय कैसी धातुओं से आएंगे जोड़ना कठिन हो जाता है क्या नहीं? तो इसको आप थोड़ा समझने लग जाओगे। अभी आप एक बार में भले ही ना समझे, उसके लिए आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, है ना। माइंड को फ्री रखें, एकदम अच्छे तरीके से अपनी जो चित्त वृत्तियां समेट लें, अभी एकत्रित कर लें बस 40 मिनट के लिए। बाकी तो सब जो है फिर सही होता चला जाएगा, चिंता न करें, व्यवस्था निश्चित समझ में आ जाएगी। क्योंकि हम आपको एक कथानक के रूप में भी इसे बता रहे हैं और साथ साथ इसको दिखा भी रहे हैं कि इस तरीके से इनको करना है। ठीक है जी, चलो एक मिनट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं बता रहा था आपको, पाणिनि जी ने स्वरों से युक्त पढ़ा उन अचों को, जहां पर ऐसी व्यवस्था लानी थी। दूसरी उन्होंने एक और काम किया है
कि उन्होंने हल जो शब्द है, अर्थात आप जानते हैं जैसे व्यं इधर व्यंजन वर्ण आप जिन्हें कहते हैं, उन व्यंजनों का भी उपयोग इसमें किया उन्होंने, ये व्यवस्था बनाने के लिए कि ऐसा यदि जुड़ा है तो उससे आत्मनेपद आ जाएगा, ऐसा जुड़ा है तो वह पद कर लेना, अन्यथा परसमी पद कर लेना। इस व्यवस्था को पाणिनि जी ने बनाया। अब हुआ क्या, पाणिनि जी ऐसी व्यवस्था तो बनाए, ध्यान दे मैं क्या कह रहा हूं, अब जो मैं कह रहा हूं वह कम ही पुस्तकों में लिखा है। अब बात यह है कि पाणिनि जी तो ऐसा बनाए, जैसे पाणिनि जी को यदि किसी धातु से आत्मनेपद लाना होता था, मतलब यदि वो धातु आत्मनेपदी है तो पाणिनि जी क्या करते थे, उसको अनुदात्त स्वर से पढ़ते थे। और अनुदात्त की रेखा क्या होती है मैं भी आपको बताया हूं, ये होती है अधोरेखा। अब वो अब अधोरेखा क्या द्योतित कर रही है, ये ध में आप देख रहे हो, ध में जो अ है वो अनुदात्त है, ये द्योतित कर रही है। और वो जो मैंने अनुनासिक का चिन्ह पर लगाया है, जिसे आप प्राय चंद्र बिंदु कहते हो, वो क्यों लगाया है, वो इसलिए लगाया है कि एक सूत्र है ना, उपदेश अनुनासिक इत, उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक अच होगा वो इत संज्ञक हो जाएगा। बाबा ना समझ में? हाँ जी, हाँ जी। जी गुरुजी। अतः ध का आ में दो चीज है, एक तो वो अनुदात्त भी है और साथ में अनुनासिक भी है। जी। अनुनासिक होने से क्या होगा, उसकी इत संज्ञा होगी उपदेश अनुनासिक पाणिनि सूत्र द्वारा। जी। और अब वो अनुदात्त होने से क्या है, अनुदात्त वर्णित संज्ञक हो जाएगा, तो वो अनुदात्तेत हो जाएगा। अनुदात्तेत का मतलब क्या है, अनुदात्त प्लस इत बराबर अनुदात्तेत, अर्थात अनुदात्त है इत, इत अर्थात इत संज्ञक जिसका। आपने अनुदात्तेत की व्याख्या भी थोड़ी ऐसी कर रखी है, यहाँ देखिए, अनुदात्ते का मतलब है कि अनुदात्त स्वर इत संज्ञक, अनुदात्त स्वर है इत संज्ञक जिसका, ऐसा धातु। ठीक है, बात आ रही ना समझ में? जी जी। हाँ हाँ। तो पाणिनि जी ने क्या किया, पाणिनि जी के समय में तो ये जो स्वर है ना, इनमें भेद समझ में आता था कि ये उन्होंने उदात्त पढ़ा, अनुदात्त पढ़ा। पाणिनि जी ने अपने शिष्यों को जब व्याकरण का उपदेश किया होगा, उसमें से यदि धातु पाठ का उपदेश किया होगा, धातुओं का यदि उपदेश किया, तो निश्चित ही उस धातु पाठ को किसमें पढ़ा उन्होंने, जो अनुदात्त था अनुदात्त में पढ़ा, स्वरित को स्वरित में पढ़ा, और उदात्त को उदात्तों में पढ़ा। अर्थात जो स्वर व्यवस्था थी वो ठीक ठाक थी बिल्कुल। उच्चारण उनका ऐसा, आप वर्णों के उच्चारण की तो बात छोड़ दो, स्वरों का उच्चारण भी यथावत व्यवस्थित था पाणिनि के काल में। तो ये आत्मनेपद और परस्मई पद की जो व्यवस्था है, उसमें एक मुख्य कारण इन स्वरों की भूमिका भी है। अब क्या हो गया भैया, आपकी किताबियाओं में आजकल जो प्रकाशित हो रही हैं, सिर्फ भैमी व्याख्या को छोड़कर, ये अनुदात्त इत्यादि के, स्वरित इत्यादि के चिन्ह नहीं दिए हैं किसी भी धातु पर। मैं क्या कह रहा हूं, जिन पर देने चाहिए थे उन पर नहीं दिए हैं कोई भी चिन्ह। अब छात्रों के लिए समझना मुश्किल हो गया कि कौन सी धातु हमारे मतलब आत्मनेपदी है, कौन सी परस्मैपदी है, कौन सी वह पदी है। अब पच धातु को सभी जानते हैं, पचती पचता पचंती, और उसका पचते पचते प्रयोग होता है। ये बात जानने के लिए थोड़ा कसरत करनी पड़ती है। तो सोचो, अब मैं ये बात को समझता हूं कि ठीक है, हमारे प्राचीन आचार्यों ने उस उच्चारण को व्यवस्थित रखा, बाद में उच्चारण खंडित भी हुआ, लेकिन अब ये जानकारी में कैसे आए, समस्या ये है। आपकी किताबों में तो ये चिन्ह लगे नहीं है, पाणिनि जी ने जो बताए वो। पाणिनि जी ने कहा है अनुदात्त आत्मनेपदम, जो धातु अनुदात्तेत होगी उससे आत्मनेपद लाओ जी। अब वहां अनुदात्त का कोई चिन्ह ही नहीं दिए हैं संपादक कार अथवा अन्य लोग जो बाद में उसके व्याख्या करता हुए, तो छात्र को तो कभी जिंदगी में नहीं ज्ञान हो पाएगा कि ये अनुदात्त किस बला का नाम है और कैसे वो आत्मनेपद होगा इसके कारण। जी ठीक बात, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, पचते खलु साधु है, शेखर शुक्ल जी भी सुन लीजिए, पूरी थोड़ा सा कथा बच गई है। अच्छा, लेकिन मैं एक व्याख्या
उनके उनके पास कोई बहुत ज्यादा संसाधन नहीं था। वो इन स्वरों के लिए कि भैया इन धातुओं पर ये चिन्ह लग सके, अनुदात्त का चिन्ह कोई लगा सके, ये स्वरित का कोई चिन्ह लगा सके, इसके लिए बेचारे बहुत भटके। बहुत प्रेस वालों के पास, कभी बनारस जाते थे, कभी का दिल्ली के लोगों से संपर्क करते थे, और जहां तहां प्रेस थी उनसे संपर्क करते थे, कहीं बात नहीं बनी। तो अंत में भीमसेन शास्त्री जी को अपनी खुद की प्रेस स्थापित करनी पड़ी, और तब जाकर के कहीं लघु सिद्धांत कौमुदी का ठीक से वो अच्छा संपादन कर पाए हैं। समझ रहे हैं ना? जी गुरु जी। आजकल तो देखो, आजकल लोग कैसे जानते हैं कि अमुक धातु आत्मनेपदी है, अमुक धातु परस्मैपदी है, उनका इन स्वरों से कोई लेना देना नहीं है, आप ये जान। क्योंकि देखो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि गोविंदाचार्य जी ने तो सबसे लेटेस्ट छापी ना अपनी लघु सिद्धांत कौमुदी, और चौखंबा की सहायता से छापी। अब अच्छे जानकार थे, टेक्नीशियन थे, खैर अब तो नहीं है, लेकिन उन्हें तो इसमें स्वर लगाना था भाई। आप नए आजकल आधुनिक दुनिया में जी रहे हैं, तो कुछ तो लोगों के लिए ऐसा करें। मैं उस भीमसेन शास्त्री जी का प्रशंसा करता हूं कि तब वो थे ही नहीं ऐसे, उनके पास चीजें कई जगह तो उनके जो चिन्ह लगे हुए ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे हाथ से लगा दिए गए बाद में, और उसको फिर बाद में सेव करके प्रिंट निकाले। सोचो, अब आजकल तो स्वरों के लिए आपके पास अच्छे अच्छे फॉन्ट आ गए हैं देवनागरी के, तो उनका प्रयोग करें और लगाएं, कौन मना कर रहा है? पर ऐसा प्रयत्न किया जाना चाहिए है। लेकिन आप चिंता नहीं करें, हम ऐसा प्रयत्न विगत 3 वर्ष से कर रहे हैं, और हमने स्वरांकित धातु पाठ को लगभग तैयार कर लिया है, और उसे हम प्रकाशित सद्यः करेंगे अब, भगवान की कृपा रही तो। और अष्टाध्यायी भी इसी तरीके से स्वरांकित होगी। उसके विषय में हमने कई बार चर्चा भी की थी अपने पिछले बार जो छात्र थे उनके छात्र समुदाय में। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जय तु गुरु जी। जय तु जय तु। हाँ चलिए, होगा सब कुछ धीरे धीरे, क्या है। दरअसल होता जब ही है जब आपको कुछ जज्बा हो करने का, तो तभी हो पाता है। सच में समझ लीजिए, भगवत कृपा हो और कुछ करना यदि लगता है इस पर काम होना चाहिए तो होता है भाई। मैं तो ये सोचता हूँ कि मैं जिन कठिनाइयों में गुजरा हूँ, अर्थात जिन कठिनाइयों से व्याकरण पढ़ा हूँ, तो उतनी कठिनाई और कोई क्यों करे, उसको तो और जल्दी अब आ जाना चाहिए ना है? जब हमें पता है कि इस जंगल से गुजरे थे तो ये था वो था, तो अगली बार में वो अच्छे से दूसरे आदमी को ले जाएंगे तो जल्दी से प्रवेश हो जाएगा वो। हाँ देखो, एक बात और कही इन्होंने कि स्वर युक्त धातु संग्रह कैसे प्राप्त होगा। एक बात, इसलिए मुझे एक बात और ध्यान आ गई। आज से काफी वर्ष पहले मुझे आर्काइव वेबसाइट पर एक स्वरांकित धातु पाठ भी प्राप्त हुआ था, और वो किसी अंग्रेज व्यक्ति ने किया उसका स्वर, मतलब जो स्वरांकन है ना। तो ये बड़ी वैसी बात है कि भारतीय लोग अपने इस पर कम ध्यान न दे करके और लोग इस काम को कर रहे हैं। तो स्वरांकित धातु पाठ सिर्फ एक प्रकाशित है, पर वो बहुत ओल्ड है, अतः हमने उसको देख करके सोचा कि नहीं, इसको थोड़ा अच्छे से बनाया जाए, है ना, उसका संपादन कार्य थोड़ा और अच्छे से किया जाए। तो एक प्रकाशित है, मैं उसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट आपको अभी नहीं दिखा सकता, क्योंकि मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि यहाँ पर मैं उसका ले नहीं पाया स्क्रीनशॉट, क्योंकि वो पुस्तक मेरे इस लैपटॉप में थी, तो इसलिए। गुरुजी भवत्याः पुस्तकं कदा आगमिष्यति? अरे अब ऐसे डेट बता नहीं सकते हैं, ऐसा लॉकडाउन चल रहा है, सब छात्र इधर उधर भाग गए, जो भी हमारा काम करते हैं छात्र ही करते थे वहाँ, अब एक भी है नहीं और हम भी इधर हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि लगभग 3 महीने का बस इंतजार करना होगा, वो जल्दी से है, वो टाइप हो चुका है उस पर सब, ठीक है ना। ठीक है। वो सब काम तो हो चुका है, थोड़ा सा उसको प्रूफ रीडिंग बाकी है, वो थोड़ा गहनता से करना होगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ये तो बात रही तब की, आगे बढ़ते हैं भैया, है ना। अब बात ये है कि हम कैसे समझें। पाणिनि जी ने तो अपना काम कर दिया था, उनके यहाँ पर स्वर एकदम टकाटक थे, स्वरों को ठीक ठाक वो अनुदात आज का व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। मैं कह रहा हूं आज का व्यक्ति तो ह्रस्व दीर्घ में ही गड़बड़ा जाता है? प्लुत तक तो अब दूर दूर बात चली गई, ह्रस्व दीर्घ में ही उसे समस्या होने लगती है कि क्या बोल रहा है। ह्रस्व दीर्घ के ही उच्चारण आजकल गड़बड़ कर रखे हैं, और तो कहां तक बात कहें। लेकिन पहले के बात सोचिए
कि वो उदात्त अनुदात्त इत्यादि को भी सही से बोलते थे, है? स्वरित का बढ़िया उच्चारण करते थे एकदम। क्यों हमने जो संज्ञा प्रकरण पढ़ा है तो उस पर बहुत महती चर्चा कर चुके हैं इन सब स्वर विषय। तो चलो उसे आप वहीं से जान लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अब हम जो है। तो पाणिनि जी कह रहे हैं कि यदि धातु हम समझें कि ये आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय कैसी धातुओं से लाए गए, क्योंकि धातु आपके सामने कितनी है, लगभग 2000 या फिर कहो 2500 धातुएं हैं, ठीक है। तो कैसे उनसे ये आत्मनेपद हो पाएगा, तो वो सुन लीजिए। पाणिनि जी ने उसके लिए सबसे पहला सूत्र बनाया अनुदात्त आत्मनेपदम, और कहा अनुदात्ते तो अर्थात जो अनुदात्त स्वरहित संज्ञा का ऐसा धातु हो, या फिर ङितश्च या नकार इत संज्ञक धातु हो, तो क्या हो जाएगा, ऐसे धातु से एक ङिदन्तस्य की भी कहानी थोड़ी देर में बताऊंगा जो पुस्तक में लिखा हुआ है। ऐसे धातु से आत्मनेपद संज्ञकम अर्थात तातम झ इत्यादिकम से आप तो जो आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय है तातम झ हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए आप देख लीजिए अनुदात्तेत धातवा, अनुदात्तेत धातु कौन कौन सी है, जैसे ए ध वृद्धौ, ध में जो आ है वो अनुदात्त है, अनुनासिक होने के कारण वित संज्ञक हो जाएगा उपदेजनासिक से। तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, ए ध ऐसा हलंत बचेगा। बात आई ना समझ में। तो इसलिए रूप कैसे बनेंगे, एधते देते दंते। एक कहानी जब ये धातु को पढ़ाएंगे तब वहां बताएंगे। ऐसी दूसरी धातु है यति प्रयत्ने, मैंने धातुओं को अर्थ सहित पढ़ा है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा जो निर्देश है वो अर्थ वाला निर्देश है। तो यति धातु है, यति में क्या है, ता में जो ई है वो अनुदात्त है, आप नीचे देख रहे हो, है ना। मुझे कैसे अनुदात्त को कैसे उच्चारण करना चाहिए, यति, अनुदात्त का उच्चारण कैसा करना चाहिए, जब संज्ञा प्रकरण पढ़ाया क्या बताया, गावो गौ जैसे जो है नीचे स्वर से बोलती है, अजा तो उच्च स्वर से उदात्त बोलती है, तो उदात्त का स्वर अजा की तरह करना चाहिए एकदम ऐसे ऊपर स्वर से। और अनुदात्त का उच्चारण कैसे करना चाहिए, जैसे गौ रमाती है तो उसके स्वर में कोई बहुत पैनापन तीव्रता नहीं होती है ना, एकदम ऐसे लगती हृदय से ध्वनि प्रस्फुटित कर रही है। तो ऐसे इसको कैसे पढ़ना चाहिए, यति प्रयत्न, ठीक है ना, यति प्रयत्न। तो वो जो तकार में ई है वो अनुदात्त है और अनुनासिक, तो अनुनासिक है ही है, तो वो एक संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा। तो ये यति धातु क्या कही जाएगी, ये धातु कही जाएगी अनुदात्तेत धातु, अनुदात्तेत धातु कही जाएगी, क्योंकि अनुदात्त उसका इत हो गया ना, इत संज्ञक हो गया। तो ऐसी धातु से क्या होगा, आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय आएगा ना। तो ये अनुदात्त धातुओं के 2 उदाहरण दिए, और भी ऐसी बहुत सारी धातु पाठ में है, उनको जान लेंगे, है ना। और जो ङित धातुएं हैं उनसे भी आत्मनेपद होता है। अब जैसे ङित धातु ही आराम से समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि उसमें ङ जुड़ा रहेगा। ये ङ तो जुड़ा हुआ, तो ये सब दे दिया है ना, क्योंकि ये तो व्यंजन है, लेकिन स्वर वाला चिन्ह नहीं दिया है आजकल के संपादकों ने, जो मैंने भी बात बताई। तो जैसे एक शींग धातु है स्वप्ने, स्वप्न में अर्थात सोने होने अर्थ में आती है, तो इसका ङ चला जाता है तो धातु क्या बचती है, धातु बचती है सी, ठीक है। तो ये बन जाएगा। अच्छा आगे देख लीजिए। अब ऐसे शुंग धातु है, तो शी का क्या रूप बनेगा, से ते बनेंगे, वो देख लेंगे कैसे, पर वो आत्मनेपद में बनेंगे, कहने का मतलब। ऐसी एक धातु है शुंग प्राणी प्रसवे, ये धातु भी क्या है, कैसी है, ये धातु है आपकी ङित है। तो इसके भी जो है क्या रूप बनेंगे, प्राणी प्रसवे अर्थात प्राणी को जन्म देने अर्थ में आती है, तो सूते रूप बनता है इसका। इसको भी आप जिस गढ़ में आएगी वहां देख लोगे। बस यहाँ पर एक ही बात बतलाने का मतलब है कि जिस धातु में नकार जुड़ा रहेगा अनुबंध के रूप में, तो वो धातु आत्मनेपदी होगी, उससे ताताम झ ये प्रत्यय आएंगे, ताताम झ, ठीक है। आत्मनेपद संज्ञक जो प्रत्यय हैं वो इससे आ जाएगा। अच्छा चल, ये बात हमें आत्मनेपद की तो व्यवस्था थोड़ा समझ में आ गई। अब देखिए, अब ये है आगे, ये दो बातें तो क्लियर हो गई होंगी ना मनीष जी, श्याम सुंदर जी? गुरु जी, जी बिल्कुल जी। आगे चलते हैं अगले पर। अब क्या है, हाँ एक बात इसमें थोड़ा छूट गई, इसको मैं थोड़ा सा कह देता हूँ, हालांकि विशेष बात है यहाँ पर। मैंने जो ङितश्च का अर्थ, वास्तविक टीकाकारों का ये कथन है कुछों का कि ङित का अर्थ ङिदन्तस्य करना चाहिए। हालांकि बात धर्मी व्याख्या में नहीं है, लेकिन मनीष जी जानते हैं कि हमारे पास कितना विशाल संग्रह है टीकाओं का, तो
मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कई बार कि मैं लगभग 10-15 पुस्तक देख के तो आपको कम से कम पढ़ाता ही हूं। ठीक है ना, कि कहीं क्या बात नई नई मिल ही जाती है। तो इतना तो मैं अवलोकन कर लेता हूं, मेरे पास जो है वो है नहीं सब पुस्तक। तो चलिए अब देख लीजिए। अब तो यहाँ पर ङिदन्तस्य का क्या मतलब है? तो यहाँ पर ङिदन्तस्य का मतलब ये है कि देखो, सींग धातु तो ङित है, अर्थात इसके नकार की संज्ञा है। लेकिन जब आप आगे एक प्रकरण पढ़ोगे, यंगंत प्रकरण, कौन सा प्रकरण पढ़ोगे? यंगंत, यंगलुगंत, है ना। मैंने बताया था ना, वो आतिदेशिक धातु प्रकरण एक अलग है। तो जब आप जी। एक यंगंत प्रकरण पढ़ोगे तो वहां पर क्या है कि जो ङित है वो प्रत्यय है, यंग वो धातु, समझ रहे हैं ना। यंग जो है क्या है? प्रत्यय है ङित। बात आई ना समझ में? जबकि यदि आप करते हो नकारित संज्ञक धातु, तो धातु तो जो है नकारित संज्ञक सींग है या सूंग है, ये तो ये धातु है, वास्तव क्या है? ङित है। लेकिन करना क्या है? करना ये है कि यंगंत जो हो जा रहे हैं, यंगंत, मैं क्या कह रहा हूं, जो यंग प्रत्यय से निष्पन्न आगे होंगे उनसे भी आत्मनेपद की व्यवस्था हो, मतलब यंगंतों से भी आत्मनेपद हो। इसलिए यहां पर अनुदात ङित आत्मनेपदम का अर्थ क्या कर लेना चाहिए कि नकार है यहां पर, मतलब तदंत विधि कर लेनी चाहिए। इसलिए इसका अर्थ क्या करना चाहिए कि जो अनुदात्तेत धातुएं हैं उनसे आत्मनेपद होगा, और धातुओं से ङिदंतों से, अर्थात ङित है इत संज्ञक जिनका ऐसे तदंत से, तो तदंत से कहने से क्या होगा? यंग जो प्रत्यय है वो धातु नहीं है, फिर भी जितने भी अगंत होंगे उन सबसे आत्मनेपद की सिद्धि हो जाएगी। ये थोड़ा एक यहाँ पर विशेष बात बतलाई, क्योंकि हमारा शुरू से उद्देश्य रहा है कि एक आध बात तो छोटी मोटी बता दो शुरुआत में, जैसे सब लोग जाने रहें, और कुछ गुरु लोगों के लिए बातें बताओ, क्योंकि हमारा तो ये लाइव होता है ना, तो सब लोग सुनेंगे, आगे पता चलेगा, तो वो लोग भी इन बातों को जाने रहो। वैसे भी बात आपको आगे काम आने ही वाली है, ठीक है ना। मुझे वहां द्वारा जाकर के फिर बताना पड़ता कि ये यंगंतों से क्यों आत्मनेपद हुआ, क्योंकि ये तो कोई धातु वातु नहीं है, और अनुदात्त आत्मनेपदम तो धातु संबंधी करता है, तो ऐसे करके उसका लाभ करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। खैर अब आगे देखिए आप। अच्छा, हमने अनुदात्त और इनका बता दिया। अब आगे देखिए, स्वरितयतः कर्तृभिप्राय क्रियाफले। अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है? उभय पद का विधान किया जा रहा है, या फिर ये कह लीजिए आप कि आत्मने पद का एक शर्त होने पर ही विधान किया जा रहा है कि ऐसी कंडीशन होगी तब तो आत्मनेपद हो जाएगा, यदि इससे थोड़ा विपरीत कंडीशन हुई तब उससे आत्मनेपद नहीं होगा, तब तो झट से परस्मैपद हो जाएगा। तो वो क्या शर्त है वो सुन लीजिए। अब वो बताया कि देखो, स्वरितेतः, जिस धातु का स्वरित संज्ञक हो, वो लिखा है स्वरितः स्वरः इत संज्ञक। स्वरित कैसे पहचानोगे? आज के जमाने में तो मतलब चिन्ह नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लगा करके बता दिया है, और जब हमारा धातु पाठ प्रकाशित होगा तो उससे आप जल्दी से पहचान लोगे। तो यहाँ पर य ज एक चिन्ह देख रहे हो ना विशेष, वही स्वरित का चिन्ह है। तो वो जिनका इत संज्ञक है, ऐसी धातु, या फिर जो धातु कैसी है, देखो डुप चश पाके। मुझे एक बात और कहनी है, डुप चस को आप इस रूप में नहीं समझते हो, आप डुप चस को समझते हो पच। देखो मैं क्या कह रहा हूं, डुप चस को क्या समझते हो आप लोग? पच। पच। तो इसमें और क्या अगड़म झगड़म लगा दिया आपने, श बाद में लगा दिया है, डू पहले लगा दिया है? और च में भी अ जोड़ दिया है। तो ये सब क्या चीज है? धातु तो पच, आप तो पचती पचता पचंदी प्रयोग करते हो। किसी से भी पूछ लिया जाए कि पचती में कौन धातु है, तो झट से कहेगा जी पच धातु है गुरुजी। अरे डुपचस का क्या चक्कर है? ऐसे ही थोड़ा आगे चल, आगे और देखिए, धातु है क्रीकरण, जिसका करोति कुरता कुर्वंती रूप जानते हैं सब लोग। लेकिन ये क्या है? डुक्रीय, ये क्या है? ये क्या जो है इसमें आगे पीछे जो है जगत द्वाल जोड़ दिया जी। ऐसे ही एक बहुत प्रसिद्ध धातु को ले लेते हैं,
एक धातु है गम, आप उसे गम समझते हो ना, जी लेकिन वास्तविकता यह है कि वो है गमलरी। धातु क्या है? गमलरी। जी कमल। तो ये क्या भैया नया नया पाठ पढ़ा रहे हो? कि ये पाठ नहीं पढ़ा रहे, पाणिनि जी ने ये ऐसे ही पढ़े थे। पाणिनि जी को क्या काम था भैया? डुदाए दाने। वेरी गुड शेखर शुक्ल जी, बढ़िया। इसमें मुझे अच्छा लगता है कि कुछ पढ़े लिखे लोग पहले से भी जुड़े हुए हैं, तो अच्छा लगता है कि वो बीच में कमेंट करते हैं। चलो, तो देखो पाणिनि जी ने क्या किया था कि पाणिनि जी को डू को लेकर के कुछ काम थे, और पाणिनि जी को डुक्रिय करने में यहाँ को लेकर के भी काम था। यहाँ को लेकर के क्या काम था कि ये धातु यित हो जाए। मैं क्या कह रहा हूं? ये धातु क्या हो जाए? यित। यित मतलब उसके यकार की संज्ञा हो जाए, इसलिए यकार जोड़ा। ठीक है जी। तो यदि ये धातु इत होती है तो देखो 4 नंबर पर देखिए, इतश्च, यदि यकार इत संज्ञक धातु है तो उससे आत्मनेपद हो जाएगा, मतलब वह पद हो जाएगा। लेकिन शर्त होने के कारण है, पहले वो आत्मनेपद होता है, बाद में वो कैसे पलट जाता है भी बताऊंगा। तो देखो ये जो अनुबंध जोड़े हैं पाणिनि जी ने, आगे पीछे जो ये देख रहे हो, डुपचस में डू बाद में शाह, इनका खास प्रयोजन है, इनसे कुछ उन्हें काम करवाने हैं, इसलिए उन्होंने जोड़े। बात आई ना समझ में? इनको लेके कुछ काम होंगे। जैसे गमलरी का क्या बचता है? गम बचता है, तो ये लरी का क्या काम है इसका? तो लरी का भी कुछ काम है, हम आपको जब बताएंगे, जब पढ़ाएंगे ना, पुषादि उतादि लृता परस्मई पदेषु अंग, जिनमें लरी जुड़ा रहता है वहां पर एक अंग नाम का प्रत्यय कर लेना चाहिए। तो इन अनुबंधों को लेकर के पाणिनि जी ने कुछ काम करे हैं। अतः अनुबंधों को क्यों जोड़ा जाता है? कार्य की सिद्धि हेतु। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो जी जी अब आप ये अनुबंधों की थोड़ा जानकारी समझ गए होंगे कि धातुओं से कैसे कैसे जुड़ते हैं, इनके क्या क्या थोड़ा थोड़ा फायदे हैं, ये थोड़ा जान गए होंगे। और घबराए नहीं, आगे ऐसे बहुत सारी धातुओं में इस प्रकार का आएगा तो उसे हम बताएंगे यथास्थान। अब ये देखिए थोड़ा सा कि यदि धातु स्वरितेत हुई, स्वरितेत का मतलब समझ गए, ये वाली धातु। यदि धातु यित हुई, यित का मतलब ये वाली धातु, जैसे डुक्रिय करने यहाँ पर यहाँ एक संज्ञक हो जाता है, यहाँ की संज्ञा हलंत्यम से होती है यहाँ पर ध्यान रखना। और डू की भी संज्ञा होती है, उसके लिए आगे सूत्र आएगा, वहीं चर्चा कर लेंगे। आगे का मतलब जब आप जहां पर ऐसी डू वाली धातु आएगी, इसके आगे डू लगाओ। ये हरणे धातु है, ये भी इत है, तो इनसे भी क्या होगा, ये उभय पद की सिद्धि कैसे होती है वो समझ लो। क्या कह रहा है सूत्र कि धातु स्वरित हो या धातु हित हो, ये मतलब यकारित संज्ञक यदि धातु है तो उनसे भी आत्मनेपदम स्यात्, उनसे आत्मनेपद हो जाता है। क्या तो आत्मनेपद रहा है, लेकिन ये आत्मनेपद एक शर्त पर होता है। वो शर्त क्या है कि कर्तृगामिनी क्रियाफले। शब्द क्या है? पाणिनि मूल में क्या लिखा है? कर्तृगामिनी क्रियाफले। मूल में जो पाणिनि जी कह रहे हैं कर्तृभिप्राय क्रियाफले, उसी क्या व्याख्याकारों ने व्याख्या किया, कर्तृगामिनी क्रियाफले। समझ रहे हैं ना? कर्तृगामिनी क्रियाफले उसका व्याख्या किया हमने, थोड़ा उसको भी सरल करके लिखा। कर्तृगामिनी क्रियाफले का मतलब है कि यदा क्रियायाः फलस्य प्राप्ति कर्तारं स्यात्, अर्थात जब क्रिया के फल की प्राप्ति कर्ता को हो, क्रिया के फल की प्राप्ति जब कर्ता को होगी, तभी उस कंडीशन पर स्वरितेत धातुओं से और इत धातुओं से क्या होगा? आत्मनेपद होगा। कहने का मतलब क्या है? कर्ता को हो मतलब जो क्रिया को कर रहा है, जैसे आप क्रिया को कर रहे हो, आप करता हुए क्या नहीं, आप करता हुए, तो उस जो आप जिस क्रिया को कर रहे हो, यदि वो क्रिया स्वरितेत है, अर्थात यदि वो धातु स्वरितेत है या फिर वो धातु हित है, और आप ही उस क्रिया को कर रहे हो और उस क्रिया का फल आपको ही यदि प्राप्त हो रहा है, तब आप क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में वहां पर आत्मनेपद प्रयोग करेंगे, यदि फल आपको प्राप्त हो रहा है। और यदि आप क्रिया कर रहे हो आप, और यदि वो फल दूसरे को प्राप्त हो रहा है, तब वहां पर आप परस्मई पद कर देंगे, तब वहां पर आत्मनेपद नहीं होगा। लेकिन ये कैसी धातुओं होनी चाहिए, तभी उनके लिए ये नियम मान्य होगा। इस बात को सदैव याद रखें, ये ऐसी धातुएं स्वरितेत होनी चाहिए, ऐसी धातुएं यित होनी चाहिए, तभी ये वाला रूल लागू होगा।
मैं आपको उदाहरण के सहित बताता हूं। अब जैसे आप यहाँ एक धातु देख रहे हो स्वरित में डोपचस, जिसको मैं अभी बता के फ्री हुआ हूं कि वो पच धातु है। तो पच धातु जब आप पकाना जो क्रिया है अपने लिए कर रहे हो, ठीक है, जब आप जो क्रिया करने वाले आप हो और पका भी अपने लिए रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या करिए, उस पच धातु से आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय लाइएगा। और क्योंकि पच धातु स्वरित है ना, और यदि किसी दूसरे के लिए पका रहे हो तब क्या करना है, पचती प्रयोग करना है, ठीक है। तब आपको क्या करना है, पचती प्रयोग करना है। अब ये मत कहना कि महिलाएं तो अपने लिए भी पकाती हैं और दूसरों के लिए पकाती हैं, तो अब कौन सा पद प्रयोग करें। ठीक है ना। हाँ, तो ऐसी कंडीशन पर वो तो कुछ भी कर सकती है ना। अच्छा देखो, इसका भी आगे अभी बहुत बताते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये पद व्यवस्था कैसी है। ये वाली जो स्वरित धातुओं से, इत धातुओं से उसी कंडीशन में आत्मनेपद हो रहा है जब क्रिया का फल कर्ता हो। अब फल क्या है थोड़ा ही समझना। फल शब्द को मैं एक बार आपको बता के आया। मैंने जो आपका फल बताया है, क्या बताया था, यस्य उद्देश्यस्य सिद्धये क्रियारंभ तत्फलम। याद करिए ना, अभी 3-4 दिन हुए हैं। जिस क्रिया की सिद्धि के लिए आप आरंभ कर रहे हो वो उसका फल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हालांकि जो हम पिछला फल बता के आए हैं जिस ला कर्मणि चा भावे चा कर्म के व्यय सूत्र में, वहां का फल सकर्मक अकर्मक व्यवस्था के विषय में जो बताया था वो फल पारिभाषिक फल है, उसको बताया गया। और यहाँ का जो फल है वो साधारण फल है, लौकिक फल है जिसे हम कहते हैं। आप यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए, जैसे आप भूख मिटाने के लिए पचन क्रिया कर रहे हो, तो पचन क्रिया का अर्थात पाक क्रिया का जो फल हुआ वो भूख को मिटाना हुआ। बताइए ना समझ में, पाक क्रिया का फल क्या हुआ, भूख को मिटाना। यज धातु को यज्ञ कर रहा है, तो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया जाता है, या फिर वो अपना जो उसका मनोवांछित होगा उसकी प्राप्ति के लिए यज्ञ किया जाता है। तो उसकी प्राप्ति के लिए, उस फल के लिए जो काम कर रहा है तो क्या हो जाएगा, तो वो उसका फल है। एक फल बतलाने का मतलब है। तो जब क्रिया का फल कर्तृगामी हो, क्रिया का फल जब स्वयं को मिले, तब आप क्या करिएगा, ऐसी स्वरित और इत धातुओं से हमेशा परस्मैपदी आत्मनेपदी करना है। और यदि उस क्रिया का फल आपको दूसरे को मिले, अतः आप उस क्रिया को दूसरे के लिए कर रहे हो, पच धातु पच क्रिया या जो और भी क्रिया है इस प्रकार की है, तो उसका तब उससे क्या होगा, परस्मैपद का प्रयोग होगा। लेकिन इस बात को सदैव ध्यान रखना, ऐसी धातु स्वरित होनी चाहिए या हित होनी चाहिए। ये वाला रूल जो है अनुदात्त धातुओं में नहीं लगेगा बिल्कुल भी। वो अनुदात्त धातु हैं जो, उनसे तो हमेशा आत्मनेपद ही होगा, चाहे क्रिया का फल किसको भी मिल जाए। क्या समझे, क्रिया का फल चाहे कर्ता को मिल जाए चाहे कर्ता के बाप को मिल जाए। उनसे तो हमेशा यदि आत्मनेपद का विधान हो गया तो आत्मनेपद ही होगा, ठीक है। ये नियम केवल इनके लिए है, ये बात विशेष ध्यान रखनी है। मैं इस विशेष ध्यान को क्यों दिलवा रहा हूं कि मैं खुद ध्यान नहीं रखता था जब इसे पढ़ता था, मुझे बहुत भ्रम रहा है इस चक्कर में, ठीक है। हाँ, तो चलो इसको ध्यान रखना चाहिए। मैं तो खुद नहीं रख पाता था तब, अब तो थोड़ा ध्यान रखने लग गया हूँ। और बहुत कभी लोग नहीं रख पाते हैं इसका ध्यान, जो रचनाएं करते हैं वो इतना बारीकी से थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं। सबको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। पाणिनि जी के अनुशासन को सब लोगों को मानना चाहिए। आगे चलते हैं। अब ये दो धातु तो स्वरित थी। इत धातुओं में यहाँ थी डुक्रिय करणे धातु और ह्री हरणे धातु। ये धातु कैसी है, इत। इनसे भी क्या हो जाएगा, यदि क्रिया का फल खुद को मिलेगा, जैसे क्या है कि जैसे कोई वो कर रहा है कि महामृत्युंजय जपम हम करिष्ये, मतलब अपने जो उसके दुख दर्द हैं उनकी शांति के लिए वो महामृत्युंजय जपम हम करिष्ये, तो करिष्ये प्रयोग कर रहा है। वो क्या कर रहा है, आत्मनेपद प्रयोग कर रहा है। और ये डुक्रिय करणे धातु क्या है आपकी,
दुक्रिय करने धातु हित है आपकी, तो इसी का तो प्रयोग कर रहा है ना, क्रिय का, क्रि धातु का, तो वो करिष्य प्रयोग कर रहा है, तो मतलब अपने लिए तो उसका फल जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या लिखा है, कर्तृगामिनी क्रिया फले तू आत्मनेपद, कर्तृगामिनी क्रिया फल होगा तब तो आत्मनेपद। तो ब्राह्मण लोग क्या करें, जब उसका फल दूसरे को देना है तो वहां पर जैसे किसी दूसरे के लिए कर रहे हो, है ना, तो उसके लिए कहने कि उसके जो दुख दर्द इत्यादि जो कुछ भी है उसके निवारणार्थम महामृत्युंजय जपम हम करिष्यामि, ऐसा उसे प्रयोग करना है। बात आई समझ में? तो करिष्यामि कहने से क्या होगा, क्रिया का फल स्पष्टतः परगामी हो गया कि दूसरे के लिए। और आत्मनेपद और परस्मयी पद का मतलब ही यही है, आत्मनेपद अर्थात अपने लिए जो पद यूज हो रहा है, पर ये यहाँ पर थोड़ा अनवर्थ हो जाता है। ये स्वरिते तो अनित धातुओं के विषय में ये जो आत्मनेपद और परस्मयी पद नाम है अनवर्थ हो जाता है। और परस्मयी पद अर्थात दूसरे के लिए, केवल इसी विषय में थोड़ा ये क्या हो जाता है, आत्मनेपद परस्मयी पद अनवर्थ नाम हो जाता है। तो अब आप ये समझ गए होंगे। अच्छा, तो ये जो शर्त पूर्वक था स्वरिते तो अनित धातुओं से जब क्रिया का फल कर्ता को मिलेगा तभी आपको आत्मनेपद करना है, अन्यथा परस्मयी पद करना है। इसलिए क्या हो गया, उभय पद सिद्ध हो गया ऐसी धातुओं से। ऐसी इसलिए कह दिया जाता है ये धातु उभय पदी है। यहां पर विकल्प नहीं समझना चाहिए, एक बात और ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि क्रिया का फल यदि स्वगामी परगामी खुद को मिल रहा है तो विकल्प से कर लो, चाहे तो आत्मनेपद कर लो या परस्मयी पद कर लो, ऐसा विधान नहीं है यहाँ पर कोई। समझ रहे हो ना कि कुछ, क्योंकि आजकल यही हो गया है, मैं जो कह रहा हूं, लोग कुछ भी कर लेते हैं भैया चलो, है ना, ऐसा नहीं है। यहाँ विकल्प नहीं है बिल्कुल, यहाँ पर तो कंडीशन है कि यदि क्रिया का फल कर्ता को मिल रहा है तभी उसमें आपको करना है, अपने खुद को मिल रहा है तो आत्मनेपद करना है, अन्यथा वो परस्मयी पद रहेगा, कहने का मतलब है। यहाँ पर आत्मनेपद का ही विधान किया गया है ना। और जब आत्मनेपद नहीं होता तो फिर कंडीशन नहीं रही उसमें, तो फिर वो चेंज हो जाएगा, तब वो परस्मयी पद ही रह जाएगा। इसलिए इनको उभय पद कहते हैं। आगे भी सिद्धांत कौमुदी में उभय पदी धातुओं के नाम से बताया जाएगा। ठीक है, भट्टो जी दीक्षित जी ने एक बहुत अच्छा काम कर दिया है सुन रहे हो ना? जी जी। के जो गुरु जी है वरदराजाचार्य जी के, जी, मैं से क्या कह रहे हैं, अहम भोजनम करिष्ये करिष्यामि तो उचितम भोजनम करिष्ये करिएगा, अहम भोजनम करिष्ये ऐसा ही प्रयोग करना है, क्योंकि उस क्रिया का फल आप ही को मिल रहा है। करिष्यामि का हो गया। अब यही तो गड़बड़ हो गया है जिसकी तरफ मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं। करिष्यामि ठोक दे रहे हैं, अब ध्यान नहीं दे रहे, पाणिनि का जो अनुशासन है उस पर ध्यान नहीं दे रहे। आप तो छोड़िए, बड़े बड़े कवि नहीं ध्यान दे रहे इस बात पर। कवि लोग जो जिनको कहा जाता है भैया तो परम स्वतंत्र है, अच्छा प्रयोग करते हैं, अच्छे अच्छे काव्य का रचनाकार इधर ध्यान नहीं दे रहे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, करिष्ये ही करना चाहिए, क्योंकि धातु कैसी है, ये हित है ना। तो हम भोजनम करिष्ये बिल्कुल सही प्रयोग है, ये बिल्कुल सही। तो मैं बता रहा था क्या, एक बात पाणिनि जी को लेकर कुछ बता रहा था शायद, है ना? क्यों, क्या बता रहा था? भट्टो जी दीक्षित जी को लेकर के। वेरी गुड। भट्टो जी दीक्षित जी ने क्या कर रखा है कि अपने सिद्धांत कौमुदी में उन्होंने तो साफ साफ बता रखा है, कब यहाँ से लेकर के 36 धातुएं अनुदात्तेत हैं या स्वरितेत हैं और वो इस पद में चलेंगी, ऐसा बता दिया है उन्होंने। तो वहां तब भी उन्होंने कुछ काम सही कर दिया, उनका पद बता दिया और इन धातुओं का क्या संज्ञक है वो बता दिया साथ ही में, अनुदात्तेत है, इतनी धातुएं सट स्वरितेत, ये 6 धातुएं अब यहाँ से आगे स्वरितेत चलेंगी, तो आदमी इससे समझ जाएगा। समझ गए ना, व्यक्ति इससे क्या है समझ जाता है तुरंत। समझ गए ना? जी जी जी। चलो भैया, अब थोड़ा सा ये और इसमें नेटवर्क आ जाए। चलो आ गया है। क्या हो जा रहा है ना कि आज लाइट नहीं आई, मैंने बताया ना 8 घंटे नहीं आई है, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी से इस बात को बता के फ्री करते हैं। लेकिन आप लोग जो है स्वरों से पहचान लोगे। अब क्या बचा, अब अंतिम सूत्र बचा, शेषात् कर्तरि परस्मयी पदम। शेषात् जो पद पाणिनि जी ने दिया, वो शेषात् का अर्थ जो है आत्मनेपद निमित्त हीनात्, क्या लिख रहे हैं वृत्तिकार, आत्मनेपद निमित्त हीनात्, कि जो शेष बच गए, अर्थात आत्मनेपद शेष बच गए। शेष कौन, कि अभी क्या बताया गया, आत्मनेपद के निमित्त बता दिए हैं। आत्मनेपद के निमित्त क्या क्या बताए हैं? सबसे पहला बताया है
अनुदात्ते तो धातु, ये आत्मनेपद का ही निमित्त था ना। एक निमित्त बनाया, बताया कि ङित हो वो धातु, ये अनुदात्त पद का निमित्त था। अनुदात्त पद के दो निमित्त और बताए, लेकिन वो कंडीशन में बताए हैं वो निमित्त, स्वरिते तो अहित है भी है तो आत्मनेपद, वो कंडीशन है, करते कि हमने क्रिया फल तभी वो आत्मनेपद का निमित्त है, अन्यथा नहीं है। तो ये जो चार आत्मनेपद के निमित्त बताए हैं, निमित्त है ना ये चार के, इनके कारण ही आत्मनेपद आता है। और इन चार के अलावा और जो निमित्त है वो बताए हैं, मैंने जो दो प्रक्रियाओं की बात करी, आत्मनेपद प्रक्रिया उस प्रकरण में, और भी आत्मनेपद के निमित्त हैं जो वहां बताए हैं। तो ऐसे निमित्त और कौन कौन से हैं, ऐसे कम से कम 8-10 निमित्त और है। ये चार तो बहुत, ये तो चार सामान्य निमित्त हैं और वो विशेष कंडीशन में निमित्त हैं, ठीक है। तो मैं उन्हें अभी बता दूं कि नहीं बताऊं उन निमित्तों को भी, क्योंकि वो उस पाठ में आप आगे पढ़ोगे, लगभग आप 2 महीने बाद एक बार बता देते शॉर्टकट में भी। हाँ, एक बार दिखा देता हूँ, तब बिल्कुल, तभी मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था, कुछ लोग मानेंगे नहीं, है ना। चलो दिखा देता हूं मैं उन निमित्तों को। ये देखिए, ये माता पुष्पा जी दीक्षित जी ने बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है, उसका हमने स्क्रीनशॉट लिया है। पुस्तक का नाम क्या है, आप यहाँ पर पुस्तक का नाम पढ़ लीजिए, प्रक्रियानुसारित पाणिनीय धातु पाठा करके लिखिए, संस्कृत भारती से भी प्रकाशित है, चौखंबा में मिल जाती है। तो यहाँ पर देखो, आत्मनेपद के निमित्त पहले पढ़ाता हूँ आपको। अनुदात्त ङितात्मनेपदम, ये तो निमित्त समझ ही गए होगे, ठीक है। फिर आगे भाव कर्मणो, देख रहे हो ना जी गुरु, भाव कर्मणो। फिर है कर्तरी कर्म व्यतिहारे, ये सब सूत्र बता दे रहा हूं, जान खुद लेना। न गति हिंसार्थेभ्य प्रतिषेधे साधीनाम संज्ञानाम परम स्वरितेता कर्तव्य क्रिया फले, यहाँ पर भी एक निमित्त है। और यहां तक, इस सूत्र तक निमित्त बताए गए, अंतिम सूत्र है आपका ये, विभाषोपपदेन प्रतीयमाने, बस इतने ही निमित्त है ये, मैंने कहा ना, बस इतने ही। इनसे इन सूत्रों को पढ़ने के बाद पाणिनि जी कह दिए जी, बचे खुचे में तो क्या कर लो, परस्मयी पद कर लो, तो सूत्र बना दिए शेषात् कर्तरी परस्मयी पदम। अब जो इनसे बच गए वो सब परस्मयी पद के हिस्से में। मैंने इसलिए पाणिनि जी ने क्या किया कि जो ज्यादा थे उनको कह दिया इन सबसे भैया परस्मयी पद कर दो, और जो कम वाला एरिया था वो सब गिनवा दिया है, ठीक है ना। जैसे हम अभी इस बट अमावस्या पर जो है कुछ श्रृंगार की चीजें लेने के लिए गए थे, तो पत्नी ने बताया कि ये चीजें लाना, ये चीजें लाना है। मैंने कहा तुम ये बताओ कौन सी नहीं लानी है, क्योंकि वो कम होंगी, तो हम उन्हें याद कर लेते हैं, ठीक है ना। उन्हें ले आएंगे फिर जो है, फिर तो ऐसा करके ऐसा हम ले आए थे थोड़ा। तो चलो खैर आगे बढ़ते हैं, ये आपको समझ में आ गई होगी बात। तो शेषात् कर्तरी परस्मयी पदम का यही है कि शेषों से, अर्थात जो अब शेष बच गए, आत्मनेपद के निमित्त से हीन जो धातु बच गई, उनसे क्या कर लेना, कर्ता अर्थ में, है ना। कर्ता अर्थ क्यों कह रहे हैं, आप जानते हो, लकर्मणी च भावी कर्म के व्याम में जो धातु सकर्मक होती है उसे कर्ता अर्थ में आ ही जाता है प्रत्यय, और कर्म कौन से भी कर्ता अर्थ में दोनों से आता है। तो कर्ता अर्थ में उनसे क्या हो जाते हैं कि परस्मयी पद संज्ञकम, जो प्रत्यय, जो परस्मयी पद संज्ञक प्रत्यय है वो हो जाते हैं, मतलब तिप्तजी इत्यादि हो जाते हैं, ठीक है ना जी। तो जैसे ऐसी कौन सी धातुएं बची हैं, जैसे उदात्तेत धातुएं जिनमें उदात्तेत संज्ञक हो गया है, जैसे अदभक्षणे, अदभक्षणे में एक अनुनासिक छोड़ा छूट गया है यहाँ लगाना, अदभक्षणे में दा में अ जो है उदात्त है, वो एक संज्ञक हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे परस्मयी पद हो जाएगा, ठीक है जी। और भी निरनुबंध धातुएं, जिन धातुओं से कोई अनुबंध नहीं जोड़ा है, जिन धातुओं से कोई अनुबंध नहीं जोड़ा है, उनसे भी क्या हो जाएगा, उनसे भी परस्मयी पद हो जाएगा, ठीक है जी। आज भैया इतना ही पढ़ाते हैं, क्योंकि बैटरी लुक कर रही है अभी। आप लोगों को पूछना हो तो एक आध दो के प्रश्न का उत्तर दे देते हैं, उसके बाद अन्यथा हम समापन करेंगे। हाँ पूछिए। ये जो वही बताया कि हम करिष्ये ही सही होगा, हम करिष्यामि नहीं सही होगा व्याकरण की दृष्टि से। मतलब करिष्यामि सही है, करिष्ये सही है,
लेकिन आप यदि दूसरे का अनुष्ठान कर रहे हो, करिष्ये बोल गए तो उस क्रिया का फल आप ही तक रह गया, या करिष्यामि बोल गए फल दूसरे को पहुंच गया लेकिन आपको मिलना चाहिए नहीं पहुंचा, फल को लेकर के बात है यहाँ पर। अच्छा पद दोनों ठीक है लेकिन हमें विचार ये करना है कि कब कौन सा करना है, ठीक है ना। जैसे गोत्र गोत्र नाम तो उन्हीं का ही बोल रहा है जिसका कर रहे हैं, तो हाँ, तो गोत्र नाम बोल रहा है तो करिष्ये ही ठीक रहेगा ना, हम करिष्ये, क्योंकि उनका कर तो हम ही रहे हैं ना। अच्छा चलो इस पर भी विचार कर लेंगे। जब गोत्रोत्तर नाम प्रतिनिधि मानकर करते हैं ना, तब प्रतिनिधि हाँ। मान के किया जाता है तब, है ना। वो प्रतिनिधि एक अलग बात है कि तब तो आप वही हो, उसमें कोई भेद नहीं है जी। और आप भेद समझते हो तो परस्मी पद ही करो ना, तब तो और बड़े पद ही भैया, माना गया। बड़े भैया फल इत्यादि की बात तो श्रेयोदान इत्यादि करके भी फल उसको दे बिल्कुल, देते हैं। मेरे दिमाग में वो भी था, जो श्रेयोदान करते हैं अभी अपने के लिए करते रहो, अपने पास फल खूब इकट्ठा हो गया और जब श्रेयोदान जी, जी। देंगे तो उस फल को यजमान वहां दे कृते देंगे। अहम करिष्यामि। ठीक है, तो चलो भैया आपके और भी इस प्रकार ऐसा हो जाएगा क्या? बड़े भैया इस पर फोन पर चर्चा करूंगा। कर लेंगे और हम कल कर लेंगे, कल पाठ के शुरुआत में नहीं, एंड हो जाएगा सब कुछ अपने आप। ठीक है जी 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 जी। ठीक है, हर हर महादेव। चलो अब करते हैं। ओम नमः सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट नमांसि नमांसि। हर हर महादेव सभी को, हर हर महादेव। जय गुरुजी, प्रणाम।